पहले ये समझ लेते हैं कि जो डैम्प है वो उसके प्रकार कितने होते हैं, क्योंकि ये समझोगे तभी तो आप ये समझ पाओगे ना कि ये केमिकल को हमें कहाँ पर किस तरह से यूज करना चाहिए। डैम्प होता है ना, वो 3-4 प्रकार के होते हैं। मैं आपको वो प्रकार पहले गिनवा लेता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि जो हमारे यहाँ डैम्प है वो किस तरह का है। तो एक होता है नॉर्मल डैम्प, उसके बाद होता है खार वाला डैम्प, एक होता है हैवी डैम्प होता है और एक होता है छत के वाटर प्रूफिंग के लिए। तो दोस्तों आप अब ये कैसे पता करोगे कि ये डैम्प है वो कौन सा है? मैंने आपको बता तो दिया कि नॉर्मल डैम्प, हैवी डैम्प, खार वाला डैम्प या फिर छत वाला। तो नॉर्मल डैम्प के लिए हम जानते हैं कि जो हमारे घर में पेंट लगाया होगा या फिर पुट्टी लगाई होगी या फिर प्राइमर लगा है, तो उसके अंदर से पपड़ी वगैरह निकल रही है और प्लास्टर दिख रहा है। प्लास्टर स्मूथ है पर उसके ऊपर से जो हमने मटेरियल लगाया था वो निकल चुका है, तो ये हमारा नॉर्मल डैम्प में आएगा। उसके बाद आएगा खार वाला, तो मैंने आपको वो आगे बता ही दिया है कि जो व्हाइट फफूंदी निकल रही है वो खार वाला डैम्प गिना जाता है। और हैवी डैम्प में तो ऐसा होता है कि जो हमारा प्लास्टर है ना वो भी लूज होकर निकलने लगता है या फिर नीचे ईंटें लगाई या फिर ब्रिक्स है वो हमें अच्छे से दिखने लगी है, तो ये हो जाता है हमारा हैवी डैम्प। तो उसके लिए भी अलग ट्रीटमेंट होता है। और छत के तो मैंने आपको जैसे बताया कि क्रैक्स वगैरह पड़ चुके हैं, नीचे हमारी जो घर के अंदर के छत है वहाँ पे आपको ब्लैक धब्बे दिख रहे हैं या फिर ग्रीन फफूंदी जैसा दिख रहा है या फिर डैम्प दिख रहा है, तो वो होता है हमारे छत की वाटर प्रूफिंग करवानी जरूरी है। तो हमने 4 पॉइंट अच्छे से समझ लिए।